हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन को देखेंगे। इससे अगले वीडियो में हमने लाभ और हानि की कुछ महत्वपूर्ण जो है सूत्र को देखे थे, यानी फार्मूला देखे थे। तो लाभ और हानि का जो इंग्लिश होता है प्रॉफिट और एंड लॉस। सबसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं? वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को अगर संक्षेप में बोले तो उसको सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का जो है शॉर्ट फॉर्म सीपी होता है। उदाहरण के लिए, मोहन एक कलम किसी दुकानदार से 10 रुपया में खरीदता है, तो वह क्या हो गया? 10 रुपया में जो कलम खरीदता है तो वह मोहन के लिए 10 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उस मूल्य को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य को अगर हम संक्षेप में बोले तो संक्षेप में इसको एसपी कहते हैं। तो इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो अगर मोहन दुकानदार से 10 रुपया में कोई कलम खरीदता है, दुकानदार जो उसको 10 रुपया में कलम देता है, यानी तो दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। यानी दुकानदार उस सामान को बेच दिया, उसके लिए क्या हो गया? दुकानदार के लिए वह विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट, यानी लाभ। लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या हो गया? लाभ होता है। यानी कोई वस्तु कम रुपया में खरीदता है और ज़्यादा रुपया में बेच देता है, क्या होता है? लाभ होता है। मान के चलिए, उदाहरण के लिए अगर समझे, एक साइकिल को अगर हम 3000 रुपया में खरीदे और उसको 3500 में बेच देंगे तो क्या होगा? 500 का हमको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। उसके बाद आता है हानि। हानि, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो, यानी हम ज़्यादा रुपया में कोई वस्तु खरीदे और कम रुपया में बेच दे तो वह क्या हो जाता है? वहाँ पे हानि हो जाता है। मान के चलिए, एक घड़ी हम 500 रुपया में खरीदे और उसको 450 रुपया में अगर बेच दे तो स्पष्ट होता है कि यहाँ हानि हो जाती है 50 रुपया की। उसके बाद आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय में क्या होता है? यदि दुकानदार या विक्रेता कोई सामान खरीदता है और खरीद कर उसको जो है बेचने के लिए अगर जाता है, बेचने के जाने के बाद जो है उसको भाड़ा लगता है, दुकान का किराया लगता है, मजदूर का खर्चा लगता है, बिजली बिल लगता है। यानी वह जो है उसके ऊपर खरीदने के बाद जो खर्चा होता है, खरीदने के ऊपर जो खर्चा होता है तो वह क्या हो गया? ऊपरी व्यय हो गया, यानी ओवरहेड। उसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवरहेड कहते हैं ऊपरी व्यय को। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।